नमस्कार दोस्तों, आज का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनपीए अकाउंट सेटलमेंट के बारे में। अगर आपका किसी भी बैंक में कहीं पे भी अकाउंट एनपीए है और आप उसको सेटल करना चाहते हैं तो आपने उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको बैंक के पर्सपेक्टिव से बताऊँगा कि बैंक कैसे अकाउंट को सेटल करता है। तो दोस्तों ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें। तो दोस्तों ये जानने के लिए कि हमने एनपीए अकाउंट सेटल कैसे करना है तो कुछ चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स वन बाय वन कि एनपीए अकाउंट्स किस टाइप के होते हैं, एनपीए अकाउंट को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बैंक एनपीए अकाउंट को कैसे कैटेगराइज करता है। बैंक उसको एज ए सिक्योरिटी कवरेज, यानी एनपीए अकाउंट में कितनी सिक्योरिटी है। कोई भी आपका लोन अकाउंट जब बैंक ओपन करता है तो आपसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी एज ए गारंटी लेता है, जिससे आपकी अगर अकाउंट एनपीए हो जाता है या आप पैसा जमा नहीं कर पाते हैं तो बैंक उससे रिकवरी करता है। तो दोस्तों आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं बैंक एनपीए अकाउंट्स को कैसे कैटेगराइज करता है। तो इसमें हम देखेंगे जो बैंक एनपीए अकाउंट्स को कैटेगराइजेशन करता है उसका सबसे पहला जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो है आपका सिक्योरिटी कवरेज। यानी आपने कभी भी कोई बैंक से लोन लिया तो उसके एवज में आपने अपनी क्या सिक्योरिटी बैंक को मॉर्गेज करी है या गिरवी करी है, तो इसके हिसाब से बैंक उसको कैटेगराइज करता है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले दोस्तों वो अकाउंट्स आते हैं जिसमें 100% और या उससे ज़्यादा सिक्योरिटी कवरेज होता है। सपोज़ करिए आपने 10 लाख का लोन लिया और 10 लाख से या 10 लाख से ऊपर की आपकी सिक्योरिटी बैंक में मॉर्गेज है, चाहे वो आपकी एफडीज़ हो, चाहे एनएससी हो, चाहे आपकी एलआईसी की पॉलिसीज़ हो या आपकी कोई इमूवेबल सिक्योरिटी यानी घर, मकान या कोई और चीज़ें उसमें गिरवी हो। इसके बाद आता है फ्रेंड्स विद कोलेट्रल लेस देन 100%, यानी वो लोन जिसमें कोलेट्रल जो लेस देन 100% है, यानी 100% से कम है। इसके बाद आता है विदाउट कोलेट्रल कवर, जिसमें कोई भी कोलेट्रल कवरेज नहीं है, ना ही कोई गारंटी है। यानी वो लोन जिसमें कोई भी सिक्योरिटी आपने नहीं दी है बैंक को गिरवी रखने के लिए, ना ही कोई क्रेडिट गारंटी से कवरेज। क्रेडिट गारंटी का मतलब इसमें फ्रेंड्स ये है कि जैसे आपका सीजीटीएम स्कीम हो गया या आपका मुद्रा में जो कवर्ड होता है सीजीएफएमयू की गारंटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, वो चीज़ें आपकी क्रेडिट गारंटी में आती हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स वो लोन जो कवर्ड हैं आपके सीजीटी एमएससी या सीजीएफएमयू में, जो मैंने आपको बताया। सीजीटी एमएससी होता है आपका फ्रेंड्स 10 लाख से ऊपर के लोन को कवर करने के लिए अप टू 2 करोड़, और सीजीएफएमयू होता है आपका अप टू 10 लाख के लोन को कवर करने के लिए, जो बेसिकली मुद्रा में हम लोन देते हैं, वो लोन सीजीएफएमयू में कवर होते हैं। दोस्तों मैंने आपको यहाँ सिक्योरिटी कवरेज बताते वक्त 2 सिक्योरिटीज़ के बारे में जिक्र करूँगा। एक होती है कोलेट्रल। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ, और दूसरी होती है फ्रेंड्स प्राइमरी। ये 2 प्रकार की सिक्योरिटी होती हैं जो हम कोई भी लोन लेते हैं तो ये बैंक में गिरवी रखी जाती हैं। प्राइमरी में फ्रेंड्स सबसे पहले प्राइमरी देखते हैं। प्राइमरी में वो सिक्योरिटी आती है, सपोज़ आपने बैंक से एक लोन लिया, आपने कोई सीसी लिमिट बैंक से ली। सीसी लिमिट आपने स्टॉक खरीदने के लिए, यानी कोई भी माल या सामान खरीदने के लिए ली। जो भी आप व्यापार करते हैं, सपोज़ आप किराने का व्यापार करते हैं तो आपने किराने का सामान खरीदने के लिए सीसी लिमिट ली 10 लाख की, और उससे आपने ये स्टॉक को परचेज़ किया। जो ये स्टॉक है दोस्तों ये आपका प्राइमरी सिक्योरिटी में आएगा। ये बैंक को एज ए हाइपोथिकेशन गिरवी रखा जाता है, ये बैंक का ही स्टॉक माना जाएगा, इसमें ये बैंक को गिरवी रहता है एज ए हाइपोथिकेशन। और कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ वो होती हैं फ्रेंड्स, जैसे आपने कोई सीसी लिमिट ली है, सपोज़ 10 लाख की आपने सीसी लिमिट ली, इसी की बात करते हैं, और 10 लाख के लोन में आपने क्या किया, आपने अपना मकान यानी घर बैंक को गिरवी किया, तो ये जो आपका मकान है ये कोलेट्रल सिक्योरिटी में आएगा। तो इसको हम एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी काउंट करेंगे। तो इस बात का आपने ध्यान देना है, जो आपकी सिक्योरिटी है बैंक के अंदर वो आपकी प्राइमरी है या फिर कोलेट्रल है। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं आपने बैंक के साथ नेगोशिएशन कैसे करना है, बैंक किस बेसिस पे, किन क्राइटेरियाज पे आपके साथ नेगोशिएट करता है एनपीए सेटलमेंट को। सबसे बेस्ट तरीका जो है दोस्तों, आपकी विलिंगनेस हमेशा होनी चाहिए लोन पे करने को लेकर। अगर आप विलिंग हैं तो बैंक भी इंटरेस्ट लेगा, और जहाँ भी संभव होगा, जहाँ भी पॉसिबल होगा, आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं छूट मिलेगी। इसके अलावा आप अपने इंटरेस्ट पार्ट को बैंक से कम कराने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जब अकाउंट एनपीए हो जाता है तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता,
बट एक डमी अकाउंट में आपका इंटरेस्ट हमेशा एक्यूमुलेट होता रहता है और जब भी रिकवरी होती है तो उस डमी अकाउंट में वो पैसा उससे ऐड करके टोटल अमाउंट आपको बताया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई सिक्योरिटी अटैच नहीं है लोन के साथ तो आप इंटरेस्ट पार्ट पे और बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि बैंक उस केस में बैंक का जो स्टैंड है वो आपसे थोड़ा सा कम रहेगा, थोड़ा सा आपकी तरफ सॉफ्टनेस रहेगी। रीज़न क्या है कि बैंक के पास कोई आपकी ऐसी एसेट अटैच नहीं है जिसको बेच के बैंक रिकवरी कर सके। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, बैंक क्या देखता है किसी भी एनपीए अकाउंट को सेटल करते वक्त, हम बैंक के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। एज ऑफ एनपीए यानी आपका जो एनपीए अकाउंट है वो कितना पुराना है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, इसमें कैटेगराइजेशन है दोस्तों। सबसे पहली कैटेगरी आती है इसमें दोस्तों सबस्टैंडर्ड अकाउंट। सबस्टैंडर्ड वो अकाउंट होते हैं जो अभी हाल ही में एनपीए हुए हैं, जिनको अभी 12 महीने से ज़्यादा का समय एनपीए हुए नहीं हुआ है। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आपको। सपोज़ ए का अकाउंट है जो 1 जनवरी 2017 को एनपीए हुआ है, तो फ्रेंड्स ये 31 दिसंबर 2018 तक सबस्टैंडर्ड कैटेगरी में आएगा, यानी 12 महीने तक ये सबस्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा। इस पीरियड के दौरान फ्रेंड्स बहुत लेस प्रोबेबिलिटी होती है कि बैंक के बिहाफ पे आपका सेटलमेंट हो, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। कोशिश करनी है आप बंद कर दें अपना अकाउंट खुद ही, तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इससे आपकी सिविल कम से कम इफेक्ट होगी इस पीरियड के दौरान। लेकिन बैंक भी इस पीरियड के दौरान रिकवरी प्रोसीडिंग्स करता है, तो आपके लिए बैंक सेटलमेंट के लिए कोई ज़्यादा इसमें इच्छा नहीं दिखाएगा, क्योंकि बैंक जो भी उसके लीगल प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करेगा रिकवरी के लिए। अब देखिए बैंक लीगल प्रोसीडिंग्स में क्या क्या कर सकता है। सरफेसी लगा सकता है आपके ऊपर, डीआरटी में जा सकता है, सूट फाइल कर सकता है, रिकवरी सर्टिफिकेट यानी आरसी काट सकता है, इशू कर सकता है एज पर स्टेट लॉ। तो ये सारी रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैं। इसके अलावा भी हैं, अगर कहीं फ्रॉड के केसेस होते हैं तो इवन आपके अगेंस्ट एफआईआर भी करा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपका एनपीए फॉर अ वैलिड रीज़न हुआ है, यानी आपका फाइनेंशियल डिफॉल्ट, आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो उस केस में देखिए आप सेटलमेंट के लिए जाइए। लेकिन अगर आप बैंक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, आप कैपेबल हैं करने के, लेकिन आप विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, तो दोस्तों उस केस में बैंक आपके अगेंस्ट एक्शन लेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। सेटलमेंट करिए, बट तब करिए जब आप सच में सक्षम नहीं है पे करने के, आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है। एज ऑफ एनपीए में हम अगला देखते हैं फ्रेंड्स, डाउटफुल कैटेगरी। इस कैटेगरी को कहते हैं डाउटफुल। इस कैटेगरी में क्या होता है कि बैंक आपका 12 महीने से लेकर 36 महीने तक अगर बैंक में अकाउंट एनपीए हो जाता है, यानी रेगुलर इसको 36 मंथ्स कह सकते हैं। अगर 36 मंथ्स तक रेगुलर आपका अकाउंट एनपीए रहता है, यानी 3 साल तक, तो वो डाउटफुल कैटेगरी में आ जाता है। यानी बैंक को डाउट रहता है कि ये अकाउंट रिकवर होगा कि नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोस्तों। आपका अकाउंट जो मैंने पहले बताया था 1 जनवरी 2017 को एनपीए हो गया। 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक अकाउंट आपका डाउटफुल कैटेगरी में रहेगा बैंक की बुक्स में। इसके बाद इस पीरियड में क्या बैंक करता है, इस पीरियड में बैंक कोशिश करता है कि आपका अकाउंट सेटल हो जाए। सेटलमेंट में देखिए दोस्तों 25% से लेकर 50% तक आपका अकाउंट सेटल करने की बैंक कोशिश करता है। यानी 10 लाख का लोन है अगर, तो 10 लाख के लोन में क्या करेगा बैंक, इंटरेस्ट आपको इसमें एक्सक्लूड कर सकता है अगर आपकी कोई कोलेटरल सिक्योरिटी अटैच नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें, अगर कोलेटरल सिक्योरिटी अटैच्ड है, 10 लाख का लोन है और आपकी सिक्योरिटी 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की बैंक में अटैच्ड है, आप सेटलमेंट के लिए जाएंगे तो बैंक बिल्कुल सेटल नहीं करेगा। वो आपकी जो भी एसेट अटैच है उसको बेचने के बाद उससे रिकवरी करने की पूरी कोशिश करेगा। तो देखिए आपका 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का इतने अमाउंट में आपका सेटलमेंट हो सकता है। डिफ़र करता है बैंक टू बैंक, किसी बैंक में 25% में होता है, किसी बैंक में 50% में होता है, बट जो ब्रैकेट है 25 to 50% ऑलमोस्ट सभी बैंक्स में है। और ये देखिए बैंक सेटलमेंट के कंक्लूजन में कब आता है, जब रिकवरी प्रोसीडिंग्स फेल हो जाती हैं, यानी जब रिकवरी के चांसेस बैंक को लगता है अब नहीं है, या रिकवरी के प्रोसीडिंग्स में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो बैंक कोशिश करता है खर्चा बचाने की और आपसे सेटलमेंट करने की। और फ्रेंड्स बैंक इस कंक्लूजन पे तब पहुंचता है जब बोरोवर इंटरेस्टेड होता है लोन के रिपेमेंट में। अगली कैटेगरी आती है दोस्तों फ्रेंड्स, लॉस एसेट। इस कैटेगरी में बैंक ये समझता है कि जो उसकी एसेट है वो ऑलमोस्ट लॉस में चली गई है, यानी उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। ये पीरियड होता है जब आपका अकाउंट 36 महीने से ज़्यादा एनपीए में रहता है। उस पीरियड के दौरान अगर 36 महीने से ज़्यादा हो गया तो आपका अकाउंट लॉस कैटेगरी में आ जाता है।
तो देखिए अगर 1 जनवरी 2017 को आपका अकाउंट एनपीए हुआ है तो 1 जनवरी 2021 से आपका जो अकाउंट है वो लॉस कैटेगरी में बैंक की बुक्स में कैटेगराइज हो जाएगा। अब देखिए इसमें सेटलमेंट अमाउंट क्या रहता है, 10 से लेकर 25% प्रिंसिपल अमाउंट का। सपोज आपने 10 लाख रुपए बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक उसको 1 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में सेटल कर देता है। लेकिन दोस्तों इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी सिविल बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है और आप इस सिचुएशन में नहीं होते कि कोई भी फर्दर बैंक आपको लोन दे। अब क्वेश्चन आता है कि हमने सेटलमेंट के लिए जाना चाहिए कि नहीं, हमने सेटलमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों आइए देखते हैं, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। देखिए बिल्कुल करना चाहिए, अगर आपको सेटलमेंट का चांस मिलता है बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन किस सिचुएशन में करना चाहिए, किन सर्कमस्टेंसेस में करना चाहिए, वो ये है कि अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप लोन रिपे नहीं कर सकते दोस्तों अपने ओन रिसोर्सेज से, तो आपने सेटलमेंट के लिए जाना चाहिए। और ये बेटर है कि आप जितना अर्ली अकाउंट को सेटल कर लें, जितना पहले कर लें और एक फ्रेश स्टार्ट करें, जिससे आप दोबारा से स्टेबल हो पाएँ, अपना बिज़नेस दोबारा से सेटल कर पाएँ। क्योंकि कभी कभी होता है हम लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वो चल नहीं पाता है, लॉस हो जाता है दोस्तों। ऐसे केसेस में बेस्ट यही रहता है कि बैंक से बात करके अकाउंट को सेटल कर दें, क्लोज करें और एक फ्रेश स्टार्ट करें। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि सेटलमेंट ऑफ एनपीए लोन कोई क्राइम नहीं है, ये एक फैसिलिटी है जो हर बैंक प्रोवाइड कराता है। तो सेटलमेंट करने में कोई भी बुराई नहीं है, आप सेटलमेंट के लिए जा सकते हैं। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सेटलमेंट को कभी भी अपनी हैबिट में ना लाएं। अपने अकाउंट अगर बार बार आप एनपीए करेंगे दोस्तों, आपको कोई भी बैंक फर्दर फाइनेंस नहीं देने वाला है और मार्केट से पैसा उठा के बिजनेस करना कोई इजी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहाँ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो फ्रेंड्स मेरी एडवाइस है आप सभी लोगों को, जो अपना लोन है हमेशा टाइमली रिपेमेंट करें और अपना सिविल स्कोर हमेशा अच्छा रखें। अगर आप टाइमली रिपेमेंट करेंगे तो आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा और हमेशा आपका सर है जो ऊपर रहेगा, आपको कोई भी बैंक इजीली फाइनेंस करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज हो एनपीए सेटलमेंट को लेके दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।